नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि महाभारत में हनुमान जी की क्या भूमिका थी। क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान महाभारत में 2 बार दिखाई देते हैं। रामायण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भगवान हनुमान महाभारत में महाबली भीम से पांडव के वनवास के समय मिले थे। इन्हें चिरंजीवी भी कहा गया है। यह वो लोग होते हैं जिन्हें सदा जीवित रहने का वरदान मिलता है और हनुमान को भी चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कई जगह तो यह भी कहा गया है कि भीम और हनुमान दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र थे। पहली बार हनुमान भीम से पांडवों के वनवास के समय मिले थे और दूसरी बार युद्ध के दौरान। महाभारत में हनुमान जी की भूमिका की पूरी कहानी आज मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगी। हनुमान की भीम से पहली मुलाकात। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि एक बार द्रौपदी ने भीम से कहा कि उसे सौगंधी का फूल चाहिए और भीम उस फूल को ढूंढने चले गए। तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा वृद्ध वानर लेटा हुआ था। यह देखकर भीम ने वानर से कहा कि वे अपनी पूंछ हटा ले, जिसे उन्हें निकलने का रास्ता मिल जाए। इस पर वानर ने कहा कि वह बहुत वृद्ध है और वे अपने आप अपनी पूंछ नहीं हटा सकते हैं। तब भीम ने उस वृद्ध वानर की पूंछ हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ जरा सी भी नहीं हिली। तब भीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब हनुमान अपने असली रूप में आए और भीम को आशीर्वाद दिया। अर्जुन का रथ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अकेले अर्जुन वन में विहार करने गए। घूमते घूमते वे दक्षिण दिशा में रामेश्वरम चले गए, जहां उन्हें श्री राम जी का बनाया हुआ सेतु दिखाई दिया। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि उन्हें सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी, जबकि वे खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनकी जगह मैं होता तो यह सेतु बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान ने कहा कि बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार संभाल नहीं सकता था। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते ही सेतु चरमरा गया। यह देखकर अर्जुन ने अपने आप को खत्म करने के लिए अग्नि में कूदने के लिए चल पड़े। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और अर्जुन से कहा कि वे फिर से सेतु बनाए, लेकिन इस बार वे भी श्री राम का नाम लेके सेतु बनाए, जिससे वह नहीं टूटेगा। दूसरी बार सेतु के तैयार होने के बाद हनुमान फिर से उस पर चले, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। इससे खुश होकर हनुमान ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के दुवाज में हनुमान विराजमान हुए और अंत तक उनकी रक्षा की। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद कृष्ण रथ से उतरे। कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की, लेकिन जैसे ही हनुमान अर्जुन के रथ से उतर कर गए, वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जैसे हनुमान उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि कैसे हनुमान जी सिर्फ रामायण के ही नहीं बल्कि महाभारत के भी एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार थे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हनुमान जी का महाभारत में क्या भाग था। आगे भी हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।